ना पुजारी चाहता है, ना मुल्ला चाहता है, ना मौलवी चाहता है, ना शासन चाहता है, ना प्रशासन चाहता है, ना भागवताचार चाहते हैं। भागवता अब एक तरह से हम लगाते हैं कि अगर पंडा ये कह दे, अरे सुनो यहाँ तुम आए हो, क्या लेने आए हो? अरे आपसे दया दुआ लेने आए हैं। ठीक है, दया दुआ लेने आए हो तो बैठो, तुम शराब तो नहीं पीते हो? अरे भाई, दया दुआ देने की शक्ति हो, पावर हो, तब तो दया दुआ देगा। वो खुद ही भिखमंगा बैठा हुआ है, तुम्हें दुआ क्या देगा? क्या पावर तुम्हें देगा? क्या खुशहाल तुम्हें कर पाएगा? तो अब वो तो कुछ जानता नहीं दुआ, तो कहता क्या है, लाओ इतने रुपए लगेंगे, हवन कराइए, होम कराइए, इतने रुपए लगेंगे। रुपए लेता है, लेकिन ये नहीं कहता तुम मांस खाते हो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम शराब पीते हो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम व्यभिचारी हो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से, हमारा मंदिर दूषित हो जाएगा। कोई कहने वाला है? अगर ये कहना शुरू कर दे तो फिर अत्याचार खत्म हो जाएगा। वही मंदिर का देवता कह दे, अरे सुनो भाग जाओ यहाँ से, मंदिर का देवता, कैलेंडर हो, कोई हो, पत्थर हो, मंदिर का देवता कहे भाग जाओ यहाँ से, तुम अशुद्ध हो, चले जाओ यहाँ से। हमारी रामायण कह रही है, रामायण कह रही है, तुम मुझे मत पढ़ो, तुम नीच निकम्मे हो, तुम दुराचारी हो, तुम छूने के काबिल नहीं हो, इसलिए मुझे ना छोड़ो। रामायण कह रही है। तो एक भागवताचार्य कहने लगे, रामायण कहाँ चिल्ला रही? उन्होंने कहा रामायण चिल्ला रही है। देखो, श्रुति पुराण बहु कहो उपाई। श्रुति वेदों को कहते हैं, श्रुतियों को कहते हैं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, और छुटे न अधिक अधिक उलझाई। उलझन में सब फंस गए पंडित चतुर सुजान, बरगद पी पर बांबुरे समझ रे भगवान। एक तरफ से हम हंकते हैं, ये सब के सब उलझन में फर्क। कोई तो पिपरवा पर लंगोट बांधने लगा, अपना लंगोट तो सच्चा नहीं कर पाया, पीपर को सच्चा बनाना चाहते हैं जो एक तत्व का है। 5 तत्व को पोतला लिए हैं, वो तो यानी दुराचार की ओर जा रहा है, और पीपर कहते तुम शुद्ध हो जाओ। वाह भाई वाह रे विद्वान। तो न तो मुल्ला कुछ जानता है, न मौलवी कुछ जानता है, न पंडा पुजारी जानता है, और भागवताचार्य हमारे गांव-गांव में इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं। और वो कहानी क्या सुनाते हैं? कहानी सुनाते हैं, और वो 5 पति किए थे द्रौपदी ने, और ये सुन करके हमारी देवियाँ और 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 बच्चे छोड़ के चली जाती हैं। कहते अरे हमें और पति करना है, द्रौपदी ने 5 पति किए, उसका नाम हो गया, और हमें 2-4 कर लेना। अरे तो एक में क्या पाप का काम थोड़ी। ऐसी कहानियाँ सुना करके, और कहते वो ऋषि फलाने ऋषि ने, और 12 बजे रात के उनका सतीत्व को डिगा दिया। अरे इन कहानियों से अरे भाई लाभ नहीं होगा, इससे और बिगाड़ पैदा होता है। वो ऋषि बिगड़ गए, और वो बिगड़ गए, और हम आज कल युग में बिगड़ गए, और तो क्या बुराई है, और हमने ये कर लिया वो कर लिया, क्या बुराई है। इसलिए भागवताचार्यों तुम्हारे पैर छूता हूँ, हमारे राम की, हमारे देवी देवताओं की, और हमारे और भी किसी की, और समाज में किसी की भी बुराई मंच पर बैठ करके मत करिए, और नहीं तो तुमको सख्त सजा मिलेगी। अब भागवताचार्य जी मुँह समेट गए। अरे भाई सच्चाई है, उसको तो बताने के लिए हम लोग गांव-गांव जा ही रहे हैं। इनको तो स्वामी जी महाराज क्या करते थे, इनकी झोली से निकल भागो, इनकी झोली से निकल भागो, जिन्होंने हमारे समाज को ख़राब किया, इनकी झोली से निकल भागो। हम लोग जानते ही नहीं थे क्या कह रहे हैं, लेकिन समझते समझते सुनते सुनते सत्संग अब समझ में आया कि इनकी झोली से निकल भागो, जिन्होंने हमें बांध रखा, भागवत सुनवा है, ले आओ धर जाओ। तो हमने कहा भागवताचार्य अगर ये कह दें, जब कोई कहने जाए कि चलो भाई भागवताचार्य जी हमारी भागवत छांट दो, तो सर्वप्रथम में भागवताचार्य को कहना चाहिए तुम शराब तो नहीं पीते हो, मांस तो नहीं खाते हो। अब वो कह दे हाँ खाते हैं, तो कह दो फिर भागवत में हम आएंगे तो पानी कौन पिलाएगा? तुम्हारे यहाँ से पानी कैसे हम पिएंगे? तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पिएंगे? तुम्हारे गांव में भी ये सब ऐसे होंगे? हाँ है तो साहब ऐसे आजकल के ज़माने में है तो सब ऐसे। कोई तिल चोर है, कोई बज्जुर चोर है, कोई कुलिया भर पीता है तो कोई 2 कुलिया पी लेता है। हाँ सब अरे अच्छा कोई नहीं, तो बताओ हम तुम्हारे यहाँ पानी कैसे पिएंगे? लेकिन भागवताचार्य स्वयं जो शराब पीता है तो कैसे कहेगा?
और हमने कहा रामायण तो कह रही है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे सो सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। और तुम दुनिया को भक्ति लाइन के पकड़ाना चाहते हो और तुम खुद ही दुराचारी हो, तो कैसे दुनिया को तुम ठीक कर पाओगे। इसलिए आपके पैर छूता हूँ सबके, और शासन को भी कहता हूँ, प्रशासन को भी कहता हूँ, धन्य है कई युग बीत गए होंगे तब आज कल युग में संत दिल्ली की गद्दी पर पहुंचा, और नखलों की गद्दी पर भी संत पहुंचा। और अगर संत हो तो संतों ने कभी भी शराब बेची नहीं है। और आप तो शराब के ठेके दे रहे हो, मांस काटने खाने के, बकरी कट रही हैं, सुअर कट रहे हैं, और गाय कट रही है, बैल कट रहे हैं, पंछियां मारे जाते हैं, तमाम तरीके से, और आप परमिशन दे रहे हो। अगर यही परमिशन तुम देते रहे तो समझ लीजिएगा कि सजा